इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी की रैली रचेगी इतिहास। उत्सव गार्डन में पूर्व सैनिकों ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह को खुला समर्थन दिया। चरखी दादरी भिवानी महेंद्रगढ़ से इंडिया गठबंधन कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह अपने जनसंपर्क अभियान के तहत दादरी के भिवानी रोड पर स्थित उत्सव गार्डन में पहुंचे, जहां पर भूतपूर्व सैनिकों ने उनका गर्मजोशी के साथ फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं को लेकर उनसे विचार विमर्श किया। इस दौरान सभी भूतपूर्व सैनिकों ने इंडिया गठबंधन कांग्रेस प्रत्याशी को अपना भरपूर समर्थन दिया और भरोसा दिलाया कि वह अब की बार कांग्रेस पार्टी को वोट देकर भाजपा को सत्ता से दूर करने का काम करेंगे, क्योंकि भाजपा की नीतियों से तंग आ चुके हैं। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह ने कहा कि सरकार बनते ही सबसे पहले अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा और पहले जैसी फौजी की नीति को तैयार किया जाएगा। वहीं उन्होंने राहुल गांधी की होने वाली रैली को लेकर भी कहा कि राहुल गांधी की रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे, जो इतिहास रचेगी। उन्होंने भाजपा की होने वाली रैली के बारे में भी बताते हुए कहा कि 2019 में भी नरेंद्र मोदी ने यहां रैली की थी, उसमें किस प्रकार का माहौल बना, तो लोगों का मन भाजपा और उसकी नीतियों से उठ चुका है और अब की बार आमजन बदलाव का मन बना चुके हैं कि भाजपा को सत्ता से बाहर करना है और कांग्रेस को सत्ता में लाना है। निर्दलीय विधायक सोमवीर सागवान ने जनता से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा पहुंचे जनता राहुल गांधी के विचार सुने। विशाल जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा व अन्य नेताओं को अब सुने। जो प्रदेश स्तर का ऑफिस बेरर था सुमेध कैप्टन साहब, उन्होंने जेजेपी छोड़ के आज कांग्रेस ज्वाइन की है और सभी हमारे फौजी भाई के पदाधिकारी जनरल दिसंबर दास, कर्नल रणवीर सिंह चिल्लर, उनकी समिति के वीरेंद्र जी गोडीवाल वगैरह वगैरह सबने बहुत बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया है और बहुत दिल से ये कहा है कि हम सारे के सारे भाई फौजी दिन रात एक करके कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताएंगे। हमें पूरा भरोसा अपने फौजी भाइयों पे कि इनकी कथनियों करने में कोई नहीं होता, ये जो कहते हैं वो करते हैं, जो कि बिल्कुल कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में दिया है। OROP की त्रुटियां दूर करेंगे, अग्निवीर को हटा करके वापस फौज के उसी फौज की भर्ती के तरीके को और सुधार करके लागू करेंगे। राहुल जी की रैली 22 तारीख को 10 बजे दादरी से महेंद्रगढ़ की तरफ जाते हैं, तो थोड़ा सा चलते ही 1 किलोमीटर पहले ही आप राइट साइड में जबरदस्त देखिए, बिल्कुल भारी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी ने, आपको ध्यान होगा, 2019 में भी दादरी में रैली की थी। प्रधानमंत्री जी ने 2019 में रेवाड़ी में भी रैली की थी। कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो जनता मन बना चुकी है कि भाजपा की जगह कांग्रेस, वो भी सम्मानित उम्मीदवार निश्चित तौर पर सभी कांग्रेस से। पूर्व सैनिकों की मीटिंग का आयोजन किया था, बहुत बड़ी विशाल मीटिंग थी। इससे पहले 3 दिन पहले हमने एक बैठक की जिसमें फैसला लिया गया कि हम कांग्रेस पार्टी को समर्थन करेंगे। उसका कारण था, पिछले 15 महीने से हम लोग संघर्षरत है, आंदोलनरत है, धरनारत है और हमने तमाम बड़ी बड़ी रैलियां की, प्रदर्शन किए, लेकिन उसके बावजूद भी इस अहंकारी और तानाशाही सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई इनके कान पर जू नहीं रहेंगे। हमने इनको बार बार चेताने का काम किया, या तो हमारी बात सुन लो, नहीं तो हम वोट की तौर से आपको नुकसान पहुंचाएंगे, या तो आप ये बता दो हमारी मांगे ना जायज है, और अगर हमारी मांगे जायज है तो इनका समाधान करो। समाधान करना तो बहुत दूर की बात, इन्होंने संज्ञान लेना भी उचित नहीं समझा, किसी भी संगठन को वार्ता का निमंत्रण तक नहीं दिया। हमने सबने मिलकर ये फैसला लिया। उसका एक प्रमुख कारण ये था कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में शामिल किया कि हम आते ही सबसे पहले अग्निवीर योजना को समाप्त करेंगे। अग्निवीर योजना के बारे में आपको बता दूं कि 4 वर्ष की नौकरी करती थी, ठेके की नौकरी करती, फौज की नौकरी भी प्राइवेट नौकरी टाइप करती कि 4 साल में आपको जबरन रिटायरमेंट, 21 साल के 22 साल के युवा को जबरन रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। खुद 74 साल की उम्र में फिर एक मौका मांग रहा है कि मुझे 74 साल की उम्र में एक मौका और दे दो, और एक युवा को 21-22 साल की उम्र में घर भेजने का काम कर रहा है। वही काम 2 तरीके के सैनिक हो गए फौज में, X और Y मान लो। एक रेगुलर सैनिक है, वही सिपाही वो है, वही दूसरा वो। एक की 17,000 तनख्वाह है, एक की 30,000। कितनी असमानता है। कोई पूंजीपति, उद्योगपति, पैसे वाले का बेटा फौज में सिपाही लगने नहीं जाता, सिपाही लगने जाते हैं मजदूर के, किसान के, गरीब का, किसी फौजी का बेटा वहां सिपाही लगता है। उस नौकरी को भी खत्म करने का काम इस सरकार ने किया है। इसलिए हम सब ने फैसला लिया कि हम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को पूरे हरियाणा में समर्थन देंगे और उनको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। इसी कारण आज की मीटिंग थी और इसके में राव दान सिंह को जी को बुलाया गया था। उन्हें हमने आश्वस्त किया है कि देश का पूर्व सैनिक
इंडिया गठबंधन के साथ, कांग्रेस के साथ ज्यादातर पुरुष सैनिक, एक दो की तो मैं कह नहीं सकता, ज्यादातर पुरुष सैनिक कांग्रेस पार्टी के साथ है और उनको भारी मतों से हम जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। उन्होंने तो घोषणा पत्र में दे रखा है कि हम आते ही, आश्वासन वाली बात तो जब होती है कि जब घोषणा पत्र में नहीं होता। घोषणा पत्र तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, किसी भी उसके लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उसमें शामिल किया कि हम आते ही से अग्निवीर योजना को समाप्त कर देंगे, रेगुलर सैनिक होंगे वो, टेम्परेरी नहीं होंगे। और दूसरा, वन रैंक वन पेंशन की जो विसंगतियां हैं, और उसके अलावा जो ओल्ड पेंशन स्कीम के और भी कर्मचारी हैं, ओपीएस को, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, जो इन्होंने खत्म करने का काम किया था। गरीबों के लिए अन्य काफी योजनाएं हैं उसमें।